हे एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, मैंने आपको बताया था कि मेरिट लिस्ट क्या होती है और कब निकलती है, ठीक है। बट आप मेरिट लिस्ट से, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैं बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट से आप अपने चांसेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर लेके देखें, ताकि आप जो मैं बताऊँगा उसको लिख कर देखें, क्योंकि ऐसे आप अगर सुनेंगे तो आपके दिमाग से निकल सकता है, ठीक है। तो इसको ढंग से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरिट लिस्ट में क्या होता है। देखिए, सपोज़ कि आपकी ड्यू की मेरिट लिस्ट आएगी, मान लेते हैं, ठीक है। देखो, मैं इसमें जो भी रैंक बोलूँगा या फिर जो भी चीज़ बोलूँगा वो सब एक वर्चुअल बोल रहा हूँ, उसको सच्चे ना समझें, ठीक है। मैं एक एस्टिमेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं सपोज़ कि आपकी ड्यू की मेरिट लिस्ट आई, ठीक है। उसमें बहुत सारे रैंक तक दे रखे होते हैं लोग, ठीक है। सपोज़ कि शुरू के 2000 लोगों को, राउंड 1 एमसीसी के अंदर शुरू के 2000 लोगों को वीएमएमसी, आरएमएल, एमएमसी ये सब मिल चुका है, ठीक है। और यूसीएमएस, ये 4 कॉलेज उनको अलॉट हो चुके हैं 2000 रैंक तक। तो एक सही सी बात है कि 2000 रैंक तक कोई भी लोग अब आईपीयू के कॉलेज को नहीं चूज़ करने वाले, ये सच्चाई है, ठीक है। तो अब आएगी आईपीयू की मेरिट लिस्ट, ठीक है, जिसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक पीपल्स की लिस्ट होगी, जिसके अंदर आपकी शुरू से लेकर एंड तक रैंक लिखी होगी, ठीक है। अब ध्यान रखिए, 2000 तक यूसीएमएस, आरएमएल, वीएमएमसी, एमएमसी अलॉट हो चुके हैं। और एक स्पेशल केस एलएचएमसी हुआ है 3500 तक, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आप लोग ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 35, फिर भी अगर समझ ना आए तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं एक और पार्ट 2 शूट कर दूँगा इसका, ठीक है। 3500 तक एलएचएमसी अलॉट हुआ है एमसीसी के अंदर ही, क्योंकि एलएचएमसी गर्ल्स का कॉलेज होता है, तो गर्ल्स की कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, क्योंकि उसमें गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं और 250 सीटें हैं, ठीक है। तो अभी तक अपनी बात कहाँ तक खत्म हुई कि मान लेते हैं 2000 तक ये सारे कॉलेज अलॉट हो चुके हैं और 3500 तक एलएचएमसी अलॉट हो चुका है। ये एक वर्चुअल है, ठीक है, सच मत समझना, ठीक है। मैंने आपको एक नंबर लिया, जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो उसके बाद आपकी आईपीयू की मेरिट लिस्ट आई। सपोज किसी इंसान की रैंक 5000 है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। तो अब उसने देखा आईपीयू में, उसने टोटल देखा कितने लोग हैं उसके ऊपर, जनरल कैटेगरी वाले उसके ऊपर, ठीक है। तो हाउ टू प्रिडिक्ट दिस, अब आपको क्या करना है कि 2000 शुरू के 2000 रैंक के लोग हैं, वो सब जा चुके हैं कहाँ पर, आरएमएल, यूसीएमएस ऐसे कॉलेजों में जा चुके हैं। तो वो तो आईपी में, बीएसए, एनडीएमसी या एसीएमएस में नहीं आने वाले हैं। तो उसके नीचे के जितने लोग हैं 2000 से लेकर 5000 तक, आप सपोज आपकी रैंक 5000 है, उसमें लोग गिन लीजिए आप कितने लोग हैं, ठीक है। सपोज जनरल की सीट 60 है, वर्चुअल नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, और आपका जो नंबर है वो आ रहा है 58, 55 आ रहे हैं, तो मतलब आपके तो बल्ले बल्ले। बट इसमें भी एक लोचा है, सुनिए। लोचा क्या है इसके अंदर कि आप लोगों को 2000 के बाद तो गिनना ही गिनना है, क्योंकि 2000 तक ले चुके हैं, बट 2000 से लेकर 3500 तक गर्ल्स को नहीं गिनना है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल सही के बोला मैंने, क्योंकि 2000 से लेकर 3500 के बीच में जितनी भी गर्ल्स हैं वो एलएचएमसी जा चुकी हैं, वो अपना कॉलेज अलॉट करवा चुकी हैं, तो वो गर्ल्स भी आईपीयू के अंदर नहीं आएंगी, ये 90% चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, 2000 से लेकर 3500 तक ओनली एंड ओनली बॉयज़ को गिनना है। देन 3500 के बाद जितनी आपकी रैंक है वहाँ तक आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिक्सअप गिनना है। देन आपका फिर जो नंबर अलॉट होता है वो आप मान लीजिए आप उतने नंबर पे हैं, सपोज आप 55 नंबर पे आ रहे हैं जब जाके। देन यदि आप 55 नंबर पे आ रहे हैं और जो सीट है आपकी आईपीयू के अंदर वो 60 सीट है, देन आपके तो बल्ले बल्ले मजे आ गए। सपोज कि आप 70 पर भी आ रहे हैं और सीट 60 है, तो भी आपके चांसेस बन जाएंगे। पूछिए कैसे? कि कुछ लोग जो होंगे वो कुछ दिल्ली के कॉलेज को प्रेफर नहीं करेंगे, क्या वो एम्स ले लेते हैं? जब जल्दीबाजी के चक्कर में आईपीयू को फर्स्ट राउंड देके वो क्या करते हैं, वो कुछ लोग एमसीसी के थ्रू सेंट्रलाइज काउंसलिंग चले जाते हैं, ठीक है। तो किसी या तो किसी के पास डीडी नहीं होता उस समय, तो वो सब चीज़ें सब मैटर करती हैं। तो आपको +-10 लेके चलना है, ठीक है। सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग, तो आपके चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। सपोज लेते हैं एक ओबीसी कैटेगरी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में आरएमएल और यूसीएमएस 12000 तक मिला है, मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। और एलएचएमसी मिला है 14000 तक, ठीक है। तो अगर सपोज किसी की रैंक 18000 रैंक है, अब आपने देखा कि 12000 से लेकर 18000 तक के लोग, 12000 से लेकर 18000 तक के लोगों के बीच में आपको 12 से 14000 के, 12 से अगल तो आएंगे नहीं, 12 से 14 के बीच में आपको ओनली बॉयज़ को ही गिनना है, क्योंकि वहाँ पर एलएचएमसी गर्ल्स को मिल चुका है। एलएचएमसी के रिनाउंड कॉलेजेस को कोई नहीं छोड़ता भाई, बहुत कम लोग छोड़ते हैं, ठीक है।
तो 12 से 14 के बीच में आपको गर्ल्स को नहीं गिनना है, ओनली बॉयज़ को गिनना है। 14 के बाद 18 तक आपकी रैंक है, तो आपको उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को गिनना है। सपोज और आपका नंबर आता है 40 और सीट है 60, एस्टिमेट ले लेते हैं, आपका चांस तो आराम से ईजिली है। यदि आपका नंबर आता है 70 तो भी आपके चांस बन सकते हैं बहुत ईजिली। बट ओबीसी के अंदर एक यहीं पर पंगा होता है। क्या पंगा होता है? जैसे कि मैंने को बताया था लास्ट वीडियो में, कुछ लोग एमसीसी के अंदर जनरल होते हैं पर आईपीओ के अंदर ओबीसी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दिल्ली से जो आईपीओ के अंदर आपका दिल्ली का सर्टिफिकेट चलता है स्टेट का, जो स्टेट से वो लोग ओबीसी होते हैं, सेंट्रल से जनरल होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग का जो सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस नहीं बना होता, दिल्ली का बना होता है, तो वो ईडब्ल्यूएस बन जाते हैं, ठीक है। तो वो उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक चीज़ और मैच करनी है। ओबीसी कैटेगरी के केस में स्पेशल केस है, बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपको मेरिट लिस्ट काउंट करनी है आईपीओ के अंदर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो डीयू के जितने भी आपके 12,000 से ऊपर वाले जो बच्चे थे, कितने बोले मैंने आपको, 12,000 से ऊपर वाले जो बच्चे थे, उन लोगों में आप लोग क्या करोगे, 12,000 से ऊपर वाले लोगों में जितने ओबीसी आपके आईपीओ में हैं, और आईपीओ और एमसी का ओबीसी मैच कर लेना, ठीक है। जो लोग आईपीओ में ओबीसी हैं, कहीं ना कहीं वो अगर वो एमसी में जनरल हैं तो वो उनको आप काउंट करना। मतलब क्या बोला मैंने, जो एमसी में जनरल है और आईपीओ में ओबीसी है 12,000 के ऊपर, एक रैंक 1 to लेकर 12,000 तक, नोट रैंक 1, यही लोचा है। कैसे? रैंक 2000 के बाद, रैंक 2000 के बाद, क्योंकि 2000 तक तो सबको मिला है, जनरल को ही मिला है। जनरल अगर एमसीसी जनरल होगा तो उसको मिल गया। रैंक 2000 से लेकर 3,500 तक, क्या बोला मैंने, रैंक 2000 से लेकर 3,500 तक जितने आपके कॉमन पोर्टल में आ रहे हैं, एमसी के अंदर वो जनरल हैं पर आपके ओबीसी आ रहे हैं, तो उनको गिन लीजिए, ठीक है। बॉयज़ को 3,500 से लेकर 12,000 तक जितने भी आपके जो बॉयज़ हैं, जितने आपके जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, वो एमसी में जो जनरल हैं पर आपके आईपीओ की लिस्ट में ओबीसी है, तो उनको गिन लीजिए। तो आपको एक एस्टीमेट लगा के जितना भी होगा टोटल, जो आपकी एक लिस्ट बनेगी, उसके अंदर सपोज कि आईपीओ के अंदर 60 सीटें हैं, एक एस्टीमेट लगा रहा हूँ, ठीक है, ये रियल है। तो आपकी जो रैंक आ रही है 75-74 तक आ रही है, तो आपके चांसेस हैं, यस आपको चांसेस हैं, मिल सकता है आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको एस्टिमेशन लगाना है। ऐसे ही दूसरे डिफरेंट कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो आप ऐसे ही कर सकते हो यार। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर आपका हो गया, आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो आप जो ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, डिफेंस, आप सब ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पीडब्ल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो गाइज ऐसे एनालिसिस करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, तो इन वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपका मन करे तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।